जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार था आप सभी को, वो घड़ी आ चुकी है और ये घड़ी भी आई है एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके चतुश्रेणी कर्मचारी, जो कि राजस्थान की आज तक की सबसे बड़ी दूसरी भर्ती होने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। लगभग 53,000 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है। आज तक राजस्थान में इतने बड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। तो इस भर्ती का विज्ञप्ति इसकी जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन के साथ में ही ये भर्ती आपके पदों की संख्या में वृद्धि लेकर के आई है साथियों। पहले इसके अंदर पद जो है 52,000 के समथिंग थे, अभी इसमें 53,700 के करीब पद है। 1,1200 पदों की संख्या में इसमें वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी और खास बात क्या है कि पदों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो आरपीएससी और शासन सचिवालय के अंदर नए पद ऐड किए गए हैं साथियों। इसका मतलब जो साथी चतुश्रेणी कर्मचारी बढ़ने वाला है और जिसकी अच्छी रैंक आएगी, यानी कि जो टॉप 600 या टॉप 1000 के अंदर रैंक लेकर के आएगा, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है। आप लोगों को यह तो पता ही है कि अगर आरपीएससी या फिर शासन सचिवालय के अंदर आपको पोस्ट मिल जाती है तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। और सैलरी भी इस भर्ती के अंदर कम नहीं है। जैसे ही आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, सैलरी भी इसमें आपको 34,000 प्लस मिलने वाली है। तो बहुत शानदार भर्ती है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अभी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, आपकी जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में। देखो, एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 की यह भर्ती है, जो कि पहले 12 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कब? 12 दिसंबर 2024 को। उस समय पदों की संख्या थी कितनी? 52,453, जिसमें से आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 पद थे। लेकिन अभी आज ही इसको जारी करा और इसमें क्या बोला है कि भाई साहब, शासन सचिवालय से हमको 594 रिक्त पद मिले हैं, अधीनस्थ विभागों से 640 और 28 कुल और पद मिले हैं हमें। इसका मतलब जो ये नए पद मिले, वो नए पद जोड़े कहां कहां गए? जो साथी इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ेगा उसको ये बात पता चल पाएगी। देखो, यहां लिखा हुआ है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अंदर, यानी कि जो अधीनस्थ कार्यालय है वहां पर और स्कूल्स के अंदर आपको जो चतुश्रेणी कर्मचारी की ज्वाइनिंग मिलने वाली है, वहां पर पदों की संख्या है 47,571। और आपका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है अजमेर का, इसमें साथियों पदों की संख्या 34, यानी कि आरपीएससी के अंदर कितने पदों की संख्या है? 34। अब जो साथी आरपीएससी को प्रेफरेंस भरेगा और अगर मान लो कि 34 के 34 फॉर्म भरने वाले साथी आरपीएससी को प्रेफरेंस चूज करते हैं, तो टॉप 34 कैंडिडेट्स को ही इसके अंदर सिलेक्शन मिलने वाला। इसका मतलब केवल एग्जाम क्वालिफाई करना इनफ नहीं होगा। जो साथी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएससी या शासन सचिवालय में आपको पोस्ट मिल जाती है तो भी ये जॉब एक बहुत बेहतरीन जॉब आपके लिए साबित हो सकती है। और आपका जो शासन सचिवालय है साथियों, सेक्रेटरिएट, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है? तो 594 इसमें पदों की संख्या है। अब यहां पर आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है फॉर्म अप्लाई करते समय। देखो, इन्होंने साफ साफ बोला है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों के लिए, शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुश्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता, मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों का प्राथमिकता क्रम से अवश्य चयन करे। इसका मतलब आपको फॉर्म भरते समय भी क्या बात ध्यान रखनी है? फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आरपीएससी और शासन सचिवालय को ही चूज करना है, ताकि अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाए तो आपके लिए बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। नो डाउट मेहनत करेंगे, हम आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, मेहनत करवाएंगे और सिलेक्शन के बहुत नजदीक आपको लेकर के जाएंगे, इनफैक्ट आपका सिलेक्शन करवाएंगे। और ये आगे कोई खास बात है नहीं। पदों की संख्या कहां कहां पर बढ़ी है वो बात बताई है भाई, के दृष्टिहीन के लिए, मूक बधिर के लिए कितने हैं पदों की संख्या। और ये जो 47,571 पद है, इसके अंदर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 6,490 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर है। और आगे हॉरिजॉन्टल आरक्षण वगैरह की बात कर रखी है। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी साथियों इसमें, वो इंपॉर्टेंट बात इस विज्ञप्ति के अंदर जारी हुई विज्ञप्ति में यही थी कि जो नए पदों की संख्या है आपके आरपीएससी और शासन सचिवालय के अंदर जोड़ी गई है और यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म के बारे में बताओ। ठीक है, विज्ञप्ति जारी हो गई, इतने टाइम से पहले भी पता था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, आने वाला है। तो फॉर्म की अपन बात करें दोस्तों, आपके 21 मार्च से फॉर्म इसके शुरू होने वाले हैं। 21 मार्च से लेकर के लगभग 20 अप्रैल तक, इसके महीने भर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो कमर कस लो, आज हो चुकी है आपकी 5 मार्च।
आज कौन सी डेट हो चुकी है, 5 मार्च हो चुका है आज आपके, और 21 मार्च को आपके भरे जाएंगे इसमें फॉर्म, और 21 मार्च से लेकर के लगभग महीने भर तक। और एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम डेट भी इसकी अनाउंस हो रखी है, 18, 19, 20 और 21 सितंबर के अंदर इसका एग्जाम होना है। अब क्योंकि देखो पदों की संख्या इतनी ज्यादा है तो फॉर्म भी इसके अंदर भर भर के अप्लाई होंगे, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे, और कितने सारे फॉर्म आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एग्जाम कितने दिनों तक चलेगा। अलग अलग पारियों में करवाना होगा एग्जाम को, और नो डाउट फिर उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इनको अपनानी पड़ेगी पेपर की कठिनाई के आधार पर। तो एग्जाम डेट जो है आपकी सितंबर महीने के अंदर है, यानी कि ज्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास। अभी आपका मार्च का महीना चल रहा है, सितंबर में आपके एग्जाम है, लगभग 8-9 महीने का टाइम आपके पास है, और ये वैसे इनफ टाइम है। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें साथियों तो आपकी सैलरी कितनी इसमें मिलने वाली है, मैंने आपको सैलरी वाला वीडियो अलग से बना करके बताया था, डिटेल में जाके उसमें समझ लेना कैसे कैसे आपकी सैलरी इसमें बनेगी। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, क्योंकि 2026 के अंदर 8वां वेतन आयोग लग जाना है, और 2026 में ही आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलनी है। एग्जाम हो रहा है आपका सितंबर के अंदर, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक 26 आ जाएगा, और 26 के मिड तक जो है राजस्थान सरकार भी 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी, और उस वेतन आयोग में आपको सैलरी मिलेगी साथियों इसमें 34,000 से भी ज्यादा। योग्यता क्या रखी गई है, तो इसमें 10वीं पास जो भी साथी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, आयु क्या है, तो 18 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष इसमें मैक्सिमम है। 40 वर्ष के आगे भी जो है आपकी कैटेगरी के अनुसार इसमें आपको छूट मिलेगी। और ये आयु कब तक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक। यानी कि जो साथी अभी 17 साल से भी कम उम्र के हैं, जस्ट 10वीं पढ़ करके आए हैं, उनके पास भी अच्छा मौका है कि आप बेरोजगारी के दलदल में ना फंस के स्टार्टिंग में जॉब ले लो, और जॉब के साथ साथ आगे फिर आप पढ़ाई करते रहना। तो देखो 18 साल की उम्र आपकी कब होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र हो जानी चाहिए। और 40 वर्ष की उम्र कब तक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक आपकी 40 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा के आधार पर आपको जो कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा वो भी मेंशन किया हुआ है। पद कितने हो गए हैं, तो 53,749 टोटल इसके अंदर अब पद हो गए हैं। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली है उसके ऊपर वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता देता हूं। 15 सवाल आपके अंग्रेजी के आएंगे, 30 सवाल आपके हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके जीके के। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, और 120 मिनट्स का ही आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट का ही इसमें आपको समय मिलेगा, लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है साथियों, उसके बारे में भी और आपको अपडेट दे देंगे। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को अच्छे तरीके से अब आपको तैयार करना है, अब कमर कस के इस तैयारी के अंदर जुट जाना है। तो गुरुजी आप क्या करने वाले हो फिर इस एग्जाम में हमारी तैयारी करवाने के लिए, तो निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी अपने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, इन सभी सब्जेक्ट का फ्री स्टडी मटेरियल आपको अपने इसी YouTube चैनल पे मिलने वाला है। तो जो साथी नए जुड़े हैं, नए इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे ही इस भर्ती के लिए कोई भी नया वीडियो आए, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी साथ के साथ करते रहें। हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हमारे सारे टीचर्स की टीम इसके अंदर YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, किसी वीडियो कोर्स के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, फ्री में सारा का सारा कंटेंट चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए इस YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे। और जो हम पढ़ाएंगे उस पढ़ाए हुए की फिर बाद में करनी है आपको प्रैक्टिस, ताकि आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएं। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वालिटी एजुकेशन ने साथियों टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 4th ग्रेड की ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल 25 आपके टेस्ट होंगे, जिसमें 15 तो टॉपिक वाइज होंगे। यानी कि जैसे जैसे हम यूट्यूब पे आपको टॉपिक पढ़ाते जाएं, वैसे वैसे आपको क्या करना है, जैसा ही टॉपिक यूट्यूब से कवर करा जाकर के टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो वो टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में 10 आपके फुल टेस्ट भी होंगे। अच्छा गुरुजी ये टेस्ट सीरीज कितने रुपए में मिलेगी, तो वीडियो कोर्स का कोई चार्ज है नहीं, वीडियो कोर्स तो फ्री में यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 249 के अंदर, यानी कि 249 रुपए के अंदर। और ये 249 रुपए से के ऊपर भी आपको ऑफर मिल जाएगा, अगर आप अभी इन 5-10 दिनों के अंदर ही परचेस करते हो, तो NR21 का कूपन कोड यूज करके इसमें आपको 21% की छूट भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर एनरोल कर लेना और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जो कुछ चीजें मैं आपको YouTube पे पढ़ाऊंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के तौर पर भी अवेलेबल करवाता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम लिख लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख लेना। क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। क्या है, क्वालिटी एजुकेशन RS,
ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, इसके ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो जो क्लासेस यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे सारी क्लासेस इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। जब क्लास होगी उसके नेक्स्ट डे शाम को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी है, अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। भले ही इसके अंदर पदों की संख्या जो है 53,000 है, लेकिन फॉर्म भी इसके अंदर लाखों की संख्या में आएंगे। अब सोच लो, जो विद्यार्थी अभी 10वीं पास करके आया, वहां से लेकर के आपके पापा की उम्र तक के लोग, जिनकी उम्र 40 साल हो गई, फिर एज रिलैक्सेशन मिलकर के लगभग 45-46 साल की उम्र के लोग भी इसमें फॉर्म भरेंगे। और जो इसमें मेहनत करेगा साथियों, प्रायोरिटी के आधार पर आपकी जो रैंक आएगी उसके आधार पर ही इसमें आपको जो है ड्यूटी मिलेगी कि ड्यूटी आपको कहां करनी है। तो जो कम उम्र के साथी है अभी, उनको तो जम करके शिद्दत से मेहनत करनी है। बेरोजगारी का ठप्पा आप पर लगने से पहले ही हट जाएगा। बहुत बेहतरीन जॉब है, 34,000 की सैलरी है, और क्या चाहिए। और आरपीएस या शासन सचिवालय के अंदर अगर पोस्ट मिल गई तब तो आपकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू बन जाएगी, अच्छा खासा पैसा भी आप वहां से छाप सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस सेशन को ओपन करते हैं यहीं पर एंड। जो जानकारी आपको देनी थी, सूचना आप तक पहुंचानी थी, आई होप पहुंच चुकी है। बाकी आप लोगों की और कोई भी क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, किसी चीज में कोई डाउट हो, बेझिझक आकर के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा या तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, या आपके कमेंट का रिप्लाई करके, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ करके आपकी उस समस्या का आपको समाधान दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।